सिंहासन खाली करो, जनता आती है। अनपढ़ रहेगा इंडिया जब तो वोट देगा हमको। पैसे ले लेके तो विदेश भाग जाते हैं और गरीबों पे टैक्स लगा रहे हैं। हमें किसी सरकार पे, किसी पार्टी पे टीका टिप्पणी हम नहीं करते, मगर जो नजरों से दिखाई देता है उसके लिए सीना खोल के हम खड़े हैं। आप ये बताओ, एक गरीब आदमी की तरक्की कैसे होगी? उसका जरिया क्या है? गरीब आदमी को उभरने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? उसके लिए महंगाई कम करना चाहिए, एजुकेशन देना चाहिए, ये क्या नाम है, जो भी सरकारी लाभ है उसका सही उठाना चाहिए। ये पैसे ले लेके तो विदेश भाग जाते हैं और गरीबों पे टैक्स लगा रहे हैं। लेकिन जितने भी महापुरुष हुए हैं भारत के अंदर और विदेशों के अंदर, उन्होंने सबने ये कहा है कि सिर्फ तरक्की का एक ही रास्ता है, वो है शिक्षा। सिर्फ शिक्षा। सरकारी सुविधा हमें कम दे लेकिन हमारी शिक्षा सुविधा अच्छी कर दे, हमारे गरीब लोगों के लिए शिक्षा मुफ्त कर दे। लेकिन भारत सरकार की गवर्नमेंट है, शिक्षा मुफ्त नहीं करती, सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, गरीबों के बच्चे बिल्कुल दाल और दलिए पे जीवित हैं। अब आगे सर से बात करते हैं। तो 2014 से लेकर के 2024 तक सरकार की शिक्षा नीति है वो बहुत ही घटिया स्तर की शिक्षा नीति है। लेकिन ये भाई तो बोलते हैं कि राम मंदिर बन गया, शिक्षा की क्या जरूरत है? हम सुनिए, हम दावे से कहते हैं या इनके जितने भी शिक्षाविद हैं हमारे प्रश्नों का उत्तर दे दे। हमारा सरकार से सवाल है, मैं इनकी गुलामी करूंगा। हमारे ज़माने में कोई बीएड के लिए एंट्रेंस देता था, अगर एंट्रेंस में पास हुआ तो एडमिशन मिलता था और अगर फेल कर गया तो सीधा घर भेज दिया जाता था। मगर आज बीएड के एंट्रेंस में अगर आप पास हो रहे हैं तो आपको सरकारी स्कूल अलाट होगा, फीस 53,000 होगी। अगर आप पास नहीं हो रहे हैं, परीक्षा में बैठे हैं, तो प्राइवेट स्कूल अलाट होगा, फीस 1 लाख होगी। अगर आप परीक्षा में बैठे ही नहीं हैं तो उस कंडीशन में मैनेजमेंट कोटे से 1.5 लाख रुपए आपको देना होगा और आपका बीएड होगा। तो अब आपसे हमारा सरकार से सवाल है कि शिक्षा व्यवसाय का केंद्र है या शिक्षा ज्ञान का केंद्र है? ये हमारा सवाल सरकार से है। लेकिन सरकार तो ये कहती है अनपढ़ रहेगा इंडिया जब तो वोट देगा हमको, तभी तो हम लड़ने के लिए भेजेंगे, तभी तो हम हिंदू मुसलमान करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री का कहीं भी कोई स्टेटमेंट आज तक 10 साल में ये नहीं है कि मैं शिक्षा के लिए ये कर रहा हूँ, ठीक है। और अभी जितने भी इलेक्शन हुए हैं कहीं भी हमारा कोई भी सरकार, वर्तमान सरकार का नेता ये नहीं कह रहा कि हमने इतने सारे स्कूल गरीबों के लिए बनाए हैं। हम आपको बता रहे हैं कि अगर स्कूल की शिक्षा नीति देखनी है और भाजपा सरकार को कुछ सीखनी है और आँख में कुछ शर्म बाकी है तो यही दिल्ली में ही जा कर के देख ले। जो मनीष सिसोदिया की, अरविंद केजरीवाल की शिक्षा नीति है वो अपने आप में बहुत बेमिसाल है, क्योंकि जो शिक्षा सरकारी स्कूल में निःशुल्क तौर पे वहाँ अगर प्रोवाइड हो रही है वो यूपी गवर्नमेंट या जितने भी स्टेट गवर्नमेंट हैं वो ऐसी शिक्षा कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ये मैं दावे से कह रहा हूँ। हमें किसी सरकार पे, किसी पार्टी पे टीका टिप्पणी हम नहीं करते, मगर जो नज़रों से दिखाई देता है उसके लिए सीना खोल के हम खड़े हैं। अभी आपने बीएड की भी बात करी, लेकिन अभी नई शिक्षा नीति ने बीएड को खत्म कर दिया है। बीएड को कहाँ खत्म कर दिया? बीएड खत्म कर दिया है। अब बीएड की जगह नया कोर्स लागू करने वाले नहीं, बीएड अभी है। सुन लिया, बैचलर ऑफ एजुकेशन जो मास्टर की ट्रेनिंग का कोर्स है वो बीएड अभी प्रेजेंट में है। बट अब बीएड, इनका बीएड फीसदी हो रहा है। बीएड फीसदी क्यों हो रहा है कि बीएड करने के बाद इन्होंने कर दिया कि आप टेट पास करो, उसके बाद इन्होंने कर दिया सुपर टेट पास करो, फिर काउंसलिंग करो, मेरिट लिस्ट होगी, फिर उसके बाद आरक्षण लिस्ट होगी। 8 तरह प्राइमरी टीचर नियुक्त करने के लिए 8 पड़ाव पे खड़े सिगंजे पे चेक करके भर्ती कर रहे हैं और एक नेता, उसकी कोई क्राइटेरिया नहीं, खाली पब्लिक ने वो चुन लिया और जाके सिंहासन मिल जाए। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी और लाया था कि जितने भी आईएएस होते हैं, 700 कुछ आईएएस होते हैं, 800 के लगभग आईएएस होते हैं हर साल जो बनते हैं, उसमें से 90 आईएएस ऐसे होते हैं जो कॉर्पोरेट घरों से लिए जाएंगे, मतलब उनकी परीक्षा ही नहीं होगी, उनको 90 लोगों को सीधा आईएएस का कैडर मिलेगा, मतलब आईएएस की पोजीशन मिलेगी और वो 90 पिछले वाले दौर से ले लिए जाया करेंगे। ये सरकार की एक ये भी नीति है।
अगर ये अमीरों के लिए। अगर अमीरों के लिए सरकार की ये नीति है तो अब भाजपा सरकार को जाने में देरी भी नहीं है। जनता सब जानती है और रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है। लेकिन मोदी जी जाएंगे कैसे जब उनके कहने पर लोग पेशाब, गाय का पेशाब पी लेते हैं। यहाँ भारत में तो ऐसे मूर्ख हैं, गोबर खा लेते हैं, कैसे जाएंगे उनके कहने पे? बताओ, बीमारी आती है, बीमारी पे थाली बजाते हैं, कैसे जाएगी गवर्नमेंट? हम आपको बता रहे हैं कि देश में जितने भी शिक्षाविद हैं, क्या गरीबों में पढ़े लिखे नहीं हैं? गरीबों में दिमाग नहीं रखते हैं? गरीबों में क्वालिटी नहीं होती है? मोदी जी को सोचना चाहिए, भाजपा सरकार को सोचना चाहिए। शिक्षा स्तर में, भर्ती में उनको इंट्रेंस के आधार पे और मौखिक इंटरव्यू के आधार पे चाहे गरीब का बच्चा हो, चाहे अमीर का बच्चा हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, अगर उसने क्वालिटी सर्टिफाइड किया है सरकार को या उस आयोग को, उसकी नियुक्ति होनी चाहिए, उसकी नियुक्ति होनी चाहिए। और एक सेंटेंस आपको याद दिला दे रहा हूँ कि आधार चेतन ने एक लाइन दी है कि अधर्म पे पग मत धरियो रे, हो जाए धर्म की हानि। अधर्म ज्यादा दिन चलता नहीं है। रावण भी प्रकांड विद्वान था, त्रिकालदर्शी था, जाति का ब्राह्मण था, मगर कर्म उसके खराब थे। ओनली कर्म खराब थे। तो मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ, ऐसा कर्म मत करो कि जनता आपको सिंहासन से खींच के एक दिन में उतार दे। ऐसा शर्म मत करो भाई, कुछ शर्म करो। भाई साहब ने बहुत अच्छे जवाब दिए। भाई साहब ने ये भी कहा रावण अधर्मी था, लेकिन हिंदुओं का एक धर्मगुरु है जो टीवी पे कहता है कि राम जो सीता को चुरा के ले गए थे रावण जी, वो नकली सीता थी। तो भाई मैं उन धर्मगुरु से ये भी कहना चाहता हूँ, भैया फिर तो राम को बेफजूल में मार दिया तुमने, जब नकली लेगा तो छोड़ देते उसे। और वो बहुत बड़े धर्मगुरु हैं, उनका नाम आता रहता है टीवी पर, बहुत बड़े धर्मगुरु हैं। तो जिन्होंने रावण को भी अधर्मी बताया, लेकिन वो जो गुरुजी हैं वो नकली सीता बता देते हैं और कहते हैं रावण जो नकली सीता ले गए थे चुरा के। अब हम आपको धर्म पे आप प्रश्न कर रहे हो। हम धर्म पे प्रश्न बिल्कुल नहीं कर रहे। हम उस मूर्ख गुरु की जो कहता है, उस मूर्ख गुरु की कहते हैं कि वो मूर्ख ये कह रहा है कि सीता को जो चुरा के ले गया था रावण, वो नकली सीता थी, नकली सीता थी। अबे नकली सीता के चक्कर में फिर इतने लोग क्यों मरवा दिए? रावण बेचारा वैसे ही मारा गया फरजूल में, नकली सीता के चक्कर में। हम आपको बता रहे हैं जर, जोरू और जमीन, तीन पे ही इंसान का कत्ल हुआ है, तीन पे ही इंसान का कत्ल हुआ है। वो रावण सीता को चुरा के ले गया था, अब सीता की परछाई को ले गया था या ओरिजिनल सीता को ले गया था। उस महंत का जो वक्तव्य है, जिस शास्त्र से, जिस उपनिषद से, जिस पुराण से वो कह रहे हैं, हम उस चीज का खंडन करते हैं। मगर हमने यही पढ़ा है कि रावण सीता को चुरा करके ले गया था।